राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और माननीय भजनलाल जी की सरकार का एक साल पूरा हुआ और उसमें पहले दिन से ही माननीय भजनलाल जी ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य राठौड़ साहब सारी बातें बताई आपको। उनमें से उन्होंने 1 अगस्त को राइजिंग राजस्थान मीट समिट का एक आयोजन रखने की सोच रखी और वो 4 महीने के भीतर ही एक राइजिंग राजस्थान मीट समिट 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। और उसमें हमारे 32 देशों ने इसमें भाग लिया। जो इन्वेस्टर थे उनमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हर देश में गए और उनसे एमओयू करके आए और यहाँ पर 32 देशों ने आकर इस समिट में भाग लिया और अनेक राज्यों से भी यह इन्वेस्टर आकर इस समिट में भाग लेकर और एमओयूज किए और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज इस समिट में हुए हैं, जो हमारे इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे युवाओं के लिए होगी। हमारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत एक बड़ा एमओयू हमारे यहाँ हुआ। और एक सोच के साथ जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मैं पहली साल में ये एमओयू करूं और धरातल पे इन एमओयूज को उतार कर और यहाँ औद्योगिक स्थापित करूं, उसे को लेते हुए ये एमओयूज हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी अलग घोषणा की है कि जिससे हमारे उद्योग लगाने वाले सभी इन्वेस्टरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो एकल खिड़की के तहत वो सब अपना इन्वेस्ट जो उद्योग धंधे लगा रहे हैं वो है कि उनको कहीं कठिनाई नहीं आए। इतना ही नहीं, हमारे जो देश और विदेश में जितने भी अप्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको मान और सम्मान देने के लिए उन्होंने 10 दिसंबर को एक राजस्थान दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है, जो हमेशा राजस्थान दिवस पर उन लोगों को यहाँ बुलाकर एक मान और सम्मान देंगे। और हमारे जितने भी राजस्थानी भाई जो देशों में और हमारे अनेक राज्यों में रह रहे हैं, वो इस धरती का जुड़ाव उनकी आत्मा में है। जिस तरह से उनका विजन और जिस तरह से इस राजस्थान में एक अपार संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर और राजस्थानी भाई यहाँ पर उत्सुक थे उसे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए और उन्होंने औद्योगिक धंधे स्थापित करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी और हमारे युवाओं को इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और युवा हमारा सशक्त होगा, युवा हमारा रोजगार युक्त होगा। तो इस राजस्थान को उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए नया आयाम छुएगा। मैं खाद्य मंत्री जी से कहूंगा वो भी नमस्कार साथियों। गतिशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील राजस्थान, इसका उदाहरण हमने 17 तारीख को देखा जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर आए तो जो अपार जनसमूह आया, ऐसा जनसमूह आज तक जयपुर में नहीं आया। और मैं खुद अपने क्षेत्र और उसका उदाहरण देता हूँ कि पहली बार ऐसे हुआ कि गाँव से जो संख्या थी कि हमारे आने वाले ज्यादा हो रहे थे और बसें कम पड़ दी। ये इसलिए उत्साह था और ये उत्साह का कारण ये कि 1 वर्ष में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया, जो एक क्षेत्र में कार्य किया, आपके आगे राठौड़ साहब ने, बेरवा साहब ने बात रखी और मैं उस क्षेत्र रेगिस्तान से आता हूँ, बताना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में जो काम देखने को मिला वो कभी नहीं मिला। चाहे 5 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को जो सड़कें दी वो सड़कों के कार्य पूरे के पूरे हो चुके। जो पिछले विधायक हम पिछले कार्यकाल में विधायक थे, पूरे 5 साल में अशोक गहलोत जी ने 5 करोड़ की सड़कें दी और पहले साल में प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़क दी और सड़कों का काम पूर्ण हो चुका। आपका के तहत जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, सारी सड़कों के टेंडर हो गए। नगर पालिका नगर निगम के लिए पहले साल ही सड़कों के लिए राशि जारी की गई। केंद्र के माध्यम से सीएडएफ के लिए सड़कों के लिए राशि जारी की गई।
ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जारी किए गए और जब भी उनके डीपीआर बनकर बनेंगे तो पूरे राजस्थान में विकास के नए याद स्थापित होंगे। माननीय राठौर साहब ने बताया पेट्रोल डीजल का मैं गंगाधर रमान को जुकाने की बताऊं, 7 रुपये 18 पैसे पेट्रोल के दाम और डीजल के 6 रुपये 60 पैसे के दाम कम करके पहली 3 महीने में करके दिखाई। इससे बड़ा काम आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाया। अशोक गहलोत जी सदन के पटल पर बोलते हैं 5 साल पर कई दाम कम नहीं करे, 30 महीने दाम कम करके सरकार ने अपनी मंशा जारी की। मंशा जारी करी है 2000 रुपये किसान को किसान सम्मान निधि योजना से हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र हर विधानसभा में उनके टेंडर जारी हो चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट जारी हो चुका है और पशु केंद्रों के लिए बजट जारी हो चुका है। पशु केंद्र बने, ये बातें मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि हम उस रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं जहाँ हमारे सबसे ज्यादा महत्व इन कार्यों का होता है। सरकार ने उन कार्यों के सबसे ज्यादा महत्व दिया जो अंतिम छोर पर बैठा ढाणी पे बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिले। किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति जो अशोक गहलोत सरकार ने गड़बड़ाई की थी, आज ये देखिए व्यवस्था सुधरी है। गाँव में नए नए जीएसएस का निर्माण हो रहे हैं और केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के माध्यम से गाँव में विद्युत आपूर्ति तंत्र सुधारा जा रहा है। 33 केवी के जीएसएस, 132 केवी के जीएसएस और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे राजस्थान के किसान इंतजार कर रहे हैं 2027 में इनमें 6 घंटे बिजली मिलकर राजस्थान में ऐसा कीर्तिमान होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार को 2028 में वापिस किसानों के बदौलत सरकार आएगी। और आप देखिए उद्योग ने समिट आयोजित किया, पर उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मॉनिटरिंग है, जो प्रदेश महामंत्री के नाते 15 साल उन्होंने मॉनिटरिंग करी, संगठन की, वही मॉनिटरिंग आज सरकार चलाने में काम आ रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की माइक्रो मॉनिटरिंग है, उसी की बदौलत जो सारी बजट की घोषणाएं वो धरातल पर हो रही है, लागू हो रही है। प्रभारी मंत्री के नाते हमें भी जिम्मेवारी है कि हम जब जिलों में जाते हैं तो उनका इंक्वायरीज करते हैं कि लैंड अलॉटमेंट कार्य शुरू हुआ है तो उस बदौलत कार्य तेज गति से आयोजना शुरू हो रहे हैं। तब ये राजस्थान की जनता में जो उत्साह आपने 17 तारीख को देखने को मिला वो इसी वजह से मिला कि पहली बार उन्होंने ऐसी सरकार देखी जो पहले वर्ष में काम धरातल पर करके जमीन पर काम उतर कर आ रहे हैं। तो जनता में ये उत्साह के पहले साल ये काम है, आगामी 4 साल में कितना काम होगा वही मनोबल बढ़ाने राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान करने 17 तारीख को। मेरा विभाग जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका ये निर्देश है कि जो वंचित लोग हैं, जो आज भी खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हैं, उनको हम योजना में शामिल करें। क्योंकि ये बात है कि इसमें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत 4 करोड़ 46 लाख राजस्थान की सीमा है। जब हमारी सरकार आई तो उस समय 12 लाख की खाली थी रिक्त स्थान, हमने 12 लाख जुलाई अगस्त सितंबर में लाभार्थी जोड़े, जिसमें सबसे प्रथम जितने भी विशेष योग्यजन है 2 लाख विशेष योग्यजनों को हमने खाद्य सुरक्षा में जोड़ा और 10 लाख जो विवाहित महिलाएं हैं उनको जोड़ा और आवश्यक बच्चे थे उनको जोड़ा। और उसके बाद डोर टू डोर डिलीवरी, ताकि जो 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित है उनको घर घर जाकर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमारा ये प्रयास है कि जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। उसके लिए हमने 3 चीजें प्रारंभ करी है मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। पहली कि 31 दिसंबर तक तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि ई-केवाईसी करानी जरूरी है। अभी हमारे 4 करोड़ 44 लाख लाभार्थी, 4 करोड़ 40 लाख में से उनमें से लगभग 3 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराई है। 31 दिसंबर तक जो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वो 1 जनवरी से स्वतः इस योजना से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सक्षम लोग हैं वो इस योजना से स्वयं विलोक अभियान के तहत बाहर हुए। और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि राजस्थान के प्रत्येक खाद्य उचित मूल्य दुकान पर बैनर लगाए गए और हर जगह फॉर्म उपलब्ध कराए गए और रोज हजारों की संख्या में जो सक्षम लोग हैं वो विलोक अभियान के तहत जो अपने खाद्य सुरक्षा से अपने नाम हटवा रहे हैं, जिसमें 4 व्हीलर जिसका स्वयं का है वो, और जो इनकम टैक्स चाहिए है और जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी वो हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उससे भी साल उपलब्ध होगा। तीसरा अभियान 1 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि जो वास्तव में गांव में वंचित गरीब लोग रहे हैं उनको नए नाम जोड़ना शुरू करेंगे, जिसमें गांव का ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ क्षेत्र का और स्कूल का प्रिंसिपल, ये चारों उस कमेटी आगे अनुशंसा करेगी तब उन लोगों को जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है जिससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम 35 से 40 लाख लोग जो वंचित, जो गरीब वास्तव में घुमंतु जातियों के जो बाहर काम करते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो वो लोग जो वंचित हैं, उनका 1 जनवरी से अभियान से शुरू करके इस योजना में जोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जो है बड़ा ऐतिहासिक जो कार्य किया गया, जो हमारे
संकल्प पत्र में था कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए तक देंगे। तो उसमें पहले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 रुपए का लाभांश बोनस की घोषणा की गई, जिसके तहत 20 लाख मैट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा था, जिसमें बाजार के भाव अच्छे होने से 12.05 लाख मैट्रिक टन गेहूं सरकार को एमएसपी पे दिया, जिसमें 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा राशि दी गई। और मुझे बताते हैं आपको अपार हर्ष हो रहा है, इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 125 रुपए बोनस की घोषणा कर दी गई है। तो 2550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं से सरकार समर्थ किसान से गेहूं लेगी, जो कि पूरे भारत में गेहूं के सर्वाधिक दाम किसान को कहीं मिल रहे हैं, तो वो भजनलाल शर्मा जी के राजस्थान सरकार है। और इस तरह नवाचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जो 1 जनवरी से लागू हुई, उसमें 76 लाख लाभार्थियों को मिल रहा था, जिसमें 73 लाख अपने उज्ज्वला गैस सिलेंडर के थे, 3 लाख बीपीएल परिवार के। उसमें जब बजट पेश किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो खाद्य सुरक्षा एनएफएस से लाभार्थी हैं, उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा की गई, जिसके तहत अभी तक 30.21 लाख परिवारों ने उसमें अपना एनरोलमेंट कराया, जिसके तहत कल 21 सितंबर माह की अभी उदयपुर में जो महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें 40 करोड़ की सब्सिडी सीधे खाते में उनके जारी की। और एक सवाल है, आप राइजिंग राजस्थान को लेके बोल रहे थे, पूर्व मंत्री है खतरियावास को इंजीनियर 20-25 हजार की कॉस्ट दे रहे वालों बेबुनियाद बात कहना उनकी फितरत में है। मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई तथ्य है तो बताएं। पूरे राजस्थान की संस्कृति के अनुसार उनकी आवभगत की गई थी, इस प्रकार की कोई बात नहीं बेबुनियाद। सवाल है कि अम्बेडकर पर विवाद पूरे देश में चल रहा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर का खाली नाम उपयोग कर रही है और वोट बैंक एक ये पुरानी आदत कांग्रेस पार्टी की है कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। ये कभी तो कहती है संविधान खतरे में है अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो, और कभी अभी कल भी उन्होंने जिस तरह की जो तोड़ मरोड़ कर जो बात कही है, अगर इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मान और सम्मान और एक दलित समाज को जो मान और सम्मान देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपको पता है जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जिस तरह से एक 5 पंच तीर्थ निर्माण का कार्य कर जो मान और सम्मान देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपसे एक सवाल है, विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना है, उसमें स्टूडेंट चयनित अभी तक नहीं किए गए हैं और उनको जो पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए 169 बच्चे हमारी ई कैटेगरी में है, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है, जिनमें कोई कमी है वो और उनकी जांच हो रही है निश्चित रूप से। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज आपको लेकर भी एक टिप्पणी की है। मेरा सवाल ये है कि आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्या यही कारण है कि आपको बार बार टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इस प्रकार की बेबुनियाद बातों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ राजस्थान की राजनीति की संस्कृति भी नहीं, आप कोई भी बात हवा में उछाल कर किसी की छवि को खराब नहीं कर सकते। ये जनता है, ये सब जानती है। जब एक उंगली आगे उठती है तो 4 उंगली अपना उठ जाती है। राजस्थान में आपके अधिकारों ने नकुल मेहता को बुलाया जो एंटी नेशनल है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देता है, आपने उसको मंच दिया, ऐसे एंटी नेशनल लोगों को आप मंच क्यों देते? देखिए, मेरी निजी जानकारी में नहीं है कौन एंटी नेशनल, आपके मेरे कहने से नहीं। जो इन्वेस्टर के तौर पर आए वो सबके लिए रेड कारपेट बिछा के हमने स्वागत किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा केवल एक ऐसा जिला है तो 60 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। राइजिंग राजस्थान में क्या आपने ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी है? निश्चित तौर पर आप जो सोलर एनर्जी के अलायंस हुए हैं, अब पूरे पेरिस समझौते के पश्चात थर्मल पावर प्रोजेक्टों को धीरे धीरे बंद करने की बात होती है। ये जितने सोलर पर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन की बात उसको रोकने के लिए ही है। और मुख्यमंत्री जी का विशेष अभियान एक पेड़ माँ के नाम
उसमें रुचि लेना इस बात का द्योतक है कि हम निश्चित तौर पर पर्यावरण की शुद्धता के लिए राजस्थान की सरकार और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत गंभीर है। बीजेपी जो है वो हिंदुओं की बात करके सनातन की बात करती है। यूपी संबल में जैसे मंदिर निकल रहे हैं, कल अजमेर को लेकर भी सुनवाई हो रही है। देखिए, अभी उच्च न्यायालय का फैसला आपने पढ़ा होगा, वर्शिप एक्ट के बारे में जो फैसला आया है, उसके पश्चात सब न्यायालयों ने सुनवाई बंद कर दी है। उच्चतम न्यायालय के अंदर जो मामला आ गया उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसले के बाद इस पर आगे की बात। आप जब विपक्ष में थे तो आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपके ऊपर सीवरेज का कीचड़ का पानी फिटवाया, गटर का पानी फिटवाया। अब कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि आप लोग सत्ता में और गटर का पानी। देखिए, हम जब प्रदर्शन करते थे तो हमारी संख्या कई हजारों में हुआ करती थी। कांग्रेस की कलई खुल गई, जनता उनके साथ कितनी है। पहले उपचुनाव में खुली, फिर इससे पहले आम चुनाव में खुली और अब कल के प्रदर्शन में। और मैं समझता हूं कि जहां नेता नेतृत्व होता है उसके बाद जानबूझकर इस प्रकार के हालात पैदा करना कुछ लोगों ने किए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी कहूंगा इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि 700-800 लोगों में वाटर कैनन का उपयोग क्यों किया। निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी। राठौड़ साहब, कोचिंग में अभी हाल ही में छात्रों के साथ जो मामला हुआ है, कोचिंग हब करोड़ों रुपए की लागत से प्रतापनगर में बनाया गया है, वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सवाल सरकार के बाद में करेंगे। मोटे तौर पर अपनी सारी बात हो गई। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे।